हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन पढ़ लिया था। तो ऑक्सीडेशन के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसको ऑक्सीडाइज करवाया था एल्डिहाइड को। तो जब एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड्स अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, बहुत बार ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ट्रीट किया है। किसको? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट किया है किसको? एल्डिहाइड को। ठीक है, और हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी हेल्प लिया है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? टोलेंट रिएजेंट के बारे में। वैसे ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आएगा। माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, तो टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं कौन? एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स रिड्यूसेस टोलेन रिएजेंट। और हम क्या बोल सकते हैं? टोलेन रिएजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। टोलेन रिएजेंट्स गेट ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। किस टाइप के एल्डिहाइड टोलेन रिएजेंट? सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड में एग्जांपल लेंगे हम बेंज एल्डिहाइड का। बेंज एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है जो क्या करता है? टोलेन रिएजेंट के साथ में टेस्ट देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। साथ में टोलेन रिएजेंट का भी मैंने बताया था आपको कि टोलेन रिएजेंट एक्चुअल में क्या होता है। टोलेन रिएजेंट इज एक्चुअली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और फॉर्मूला भी हमने बताया था इसका, 2Ag NH2 NH3 होल ट्वाइस, यहाँ प्लस लगाएंगे, +3OH लिखेंगे। ये टोलेन रिएजेंट का फॉर्मूला है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है टोलेन रिएजेंट, और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन टोलेन एल्डिहाइड से कराएंगे, सिल्वर टेस्ट देता है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। इसी टाइप से हमने पढ़ा था फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में। तो बताया था हमने फेलिंग सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी क्या होता है? फेलिंग बी हमने बताया था बच्चों, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, इट इज एल्कलाइन solution of sodium potassium tartrate। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्या होता है? ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है फेलिंग बी। फेलिंग ए जो है बच्चों, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। क्यों? क्या है ये? एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, ये जो है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ध्यान देना आपको। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है एक फेलिंग ए। जबकि जो फेलिंग बी है ये कैसा होता है बच्चों? ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। क्या करेंगे? दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करके किससे रिएक्शन करवाएंगे? रिएक्शन करवाते हैं हम एल्डिहाइड से, एंड कीटोन से। तो टेस्ट करने के लिए यूज आता है टोलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट देंगे कौन? एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट देते हैं। ठीक है, और किस टाइप का प्रिसिपिटेट आता है बच्चों? ब्रिक रेड कलर का प्रिसिपिटेट आता है। किस टाइप का? ब्रिक रेड कलर का प्रिसिपिटेट देते हैं एल्डिहाइड्स। ब्रिक रेड कलर का पीपीटी देते हैं कौन बच्चों? एल्डिहाइड्स देते हैं। तो कंसेप्ट कुछ क्लियर हुए? कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए बच्चों?
अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, तो देखो ध्यान से देखेंगे, कीटोन का ऑक्सीडेशन CH3 CO CH3, ये कीटोन है, इसका क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है, कराओ ऑक्सीडेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले लेंगे कंसंट्रेट HNO3, ठीक है। ये देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर मिलेगा हमें CH3 COOH प्लस HCOOH, ये कंपाउंड मिलेगा हमें, ठीक है। इसका अगर फर्दर अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें इनका, तो मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम और आगे फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, ध्यान से देखेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो क्वेश्चन बनता है विच टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, विच टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, इस टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसके अंदर CH3CO ये ग्रुप मौजूद हो, ठीक है ना, जिसके अंदर ये ग्रुप मौजूद होता है वो सब क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, देखो देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये लिखा मैंने CH3CHO, इसकी रिएक्शन करानी है I2 से, आयोडीन से और NaOH से। जब इसकी रिएक्शन हम I2 और NaOH से कराते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है CHI3 प्लस HCOONA प्लस HI, ये प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ये वाला जो है ना ये मेन प्रोडक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है ना, क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। तो ये जो है ना Cl3, इसको डिस्प्लेस करते हैं, अगर हम इसकी जगह हम I3 लगा दें तो क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म वैसे आयोडोफॉर्म, I3 आएगा। अब इसका काम भी क्या है बच्चों, इसका काम भी है एनेस्थीसिया देने में इसका यूज करते हैं, इसको भी एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का। तो आजकल ये एनेस्थीसिया का यूज करते नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा ये क्या है, डेंजरस है, इसलिए एनेस्थीसिया का यूज ज़्यादा नहीं करते हैं हॉस्पिटल्स में। तो आपको ये ध्यान देना है बच्चों, हेलोफॉर्म रिएक्शंस कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसके अंदर ये ग्रुप मौजूद है हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। जैसे क्या ये कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्या ये, यस ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सा ग्रुप मौजूद है, इसके अंदर देखो CH3CO ये ग्रुप मौजूद है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। कैसे हो जाएगी हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसकी रिएक्शन NaO से करानी है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आया आपको, हेलोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन के बाद में रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या किया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में हम क्या करेंगे, बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, क्या चाहिए हमें, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में हम क्या क्या ले सकते हैं, ध्यान देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। ये तो बहुत अच्छे है। क्या है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा? इनकी प्रेजेंस में होगा। ये क्या है बच्चों? ये कैटलिस्ट है। ये क्या है? ये दीज आर द कैटलिस्ट। इसकी परचेंस में हाइड्रोजन ऐड होगी। अगर सिर्फ हम हाइड्रोजन को ऐड करवाना चाहें तो हाइड्रोजन ऐड नहीं होगी, रिडक्शन भी नहीं होगा। सिर्फ ये कैटलिस्ट ही करवा सकते हैं इसको काम। तो ये इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, ध्यान देना, जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है जो आप लोगों को पता होगा बच्चों, या कभी आपने सुना होगा नाम, जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। अब आजकल क्या करते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है ना बच्चों, ये कॉस्टली है, ये कॉस्टली होता है। तो रिडक्शन प्रोसेस के अंदर हम इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, किससे? सोडियम बोरोन हाइड्राइड से। दिस आर द सोडियम बोरोन हाइड्राइड। अब इसका काम भी क्या है? रिडक्शन का काम है। ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे भी हम क्या करवा सकते हैं? रिडक्शन आराम से करवा सकते हैं। तो चलो बच्चों सीख लेते हैं रिडक्शन। एल्डिहाइड का रिडक्शन हम सीख लेते हैं। सबसे पहले ये हमने एल्डिहाइड ले लिया, CH3CHO। नाम क्या है? एसिटेल्डिहाइड, एथेनेल कहते हैं इसको, आप सभी लोगों को पता होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं, चलिए। तो इसका हम ये ले लो, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम ले लो, या फिर आप क्या ले लो? सोडियम बोरोन हाइड्राइड ले लो। तीन मैंने लिखे, देखो बच्चों, तीन कौन कौन से कैटलिस्ट लिखा है मैंने? एक ये, सेकंड ये, थर्ड ये। तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इससे भी रिएक्शन हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी। रिएक्शन से क्या होगा बच्चों? हमने पहले ही बताया था कि जब एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल्स मिलते हैं। तो इसका जब हम रिडक्शन करेंगे तो CH3CH2OH मिलेगा, एथेनॉल मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? एथेनॉल। इसी टाइप से अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें, दिस इज द एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, हीट अप करेंगे। देखो तीन लिखा है, निकल, PD एंड PT, तीनों में से किसी का यूज करना है, एक का करना है। एक ऐसा नहीं कि तीनों हम यूज करेंगे एक साथ में, तीनों एक साथ में यूज नहीं करते हैं। चाहे निकल ले लो, चाहे पैलेडियम ले लो, चाहे प्लेटिनम ले लो। इसी देखो ओब्लिक का साइन लगा, ओब्लिक लगा हुआ है, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट कर देगा इसको? CH2OH। अब बच्चों आपको इस कंपाउंड का नाम बताना है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को किस किस को इसका नाम पता है। जल्दी से बताओ बच्चों, कंपाउंड का नाम बताओ। बच्चों कंपाउंड का नाम बताओ जल्दी से। अच्छा नहीं पता, ठीक है मैं बता देता हूँ बच्चों, ये है बेंजाइल्डिहाइड, बेंजाइल एल्कोहल। ये क्या है बच्चों? बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल है। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आया बच्चों? रिडक्शन प्रोसेस समझ में आया? चलिए ठीक है। अब हम रिडक्शन देख लेते हैं बच्चों, रिएक्शन देख लेते हैं। रिडक्शन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है अगेन। जो भी नेम रिएक्शन आती है ना बच्चों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेम रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आ रखी है। क्लीमेंसन रिएक्शंस। तो क्लीमेंसन रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये देखो, ये एल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन हमें करानी है किसकी प्रेजेंस में? जिंक एंड Hg की प्रेजेंस में, जिंक Hg की प्रेजेंस में करानी है। और कंसंट्रेट HCl हम यूज लेंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा? CH3। ये क्या है, इसका नाम बता दो जरा। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी बता सकता है।
बहुत सिंपल है ये कंपाउंड, जल्दी से बताओ। अगर बच्चों आपको नाम पता है इसका कंपाउंड का तो नाम बताओ जल्दी से। कंपाउंड का नाम पता है तो बताओ। हाँ देखो आयुष ने बताया मीथेन। वेरी गुड आयुष, बहुत अच्छे। अब हम एरोमेटिक अब हम एक एरोमेटिक बेंजील्डिहाइड ले लेते हैं, C6 एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड में इसका नाम है बेंजील्डिहाइड, ठीक है। इसका हम रिडक्शन करा देते हैं, सेम जो ऊपर लिखा ना वही है। क्या बन जाएगा, C6H5CH3। इसका नाम बताओ जरा, इसका क्या नाम है, इसका नाम बताओ बच्चों। बच्चों जल्दी से इसका नाम बताएंगे। आयुष आपने इसको मीथेन बोल दिया, देखो ये मीथेन है क्या, अच्छे से देखो पहले, ये तो इथेन है ना, ये टोलुइन है, वेरी गुड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ लेते हैं, रिडक्शन रिएक्शन है वुल्फ किस्नर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन है ये। नेम रिएक्शन है तो नेम रिएक्शन आते ही मैंने पहले ही बता दिया था, इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो नेम रिएक्शन में क्या चेंजेस होते हैं, सिर्फ रिएजेंट चेंजेस होते हैं, रिएजेंट में चेंजेस आता है। हम यहाँ पे ले लेंगे हाइड्रोजन, अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के बारे में। तो एक इंटरमीडिएट बनेगा CH3 CHNNH2, ये इंटरमीडिएट बना है। इसका आगे क्या करवाना पड़ेगा, एल्कोहलिक से इसका क्या कराना है, रिएक्शन करानी है। तो CH3 हमें एथेन मिलेगी, ठीक है, प्लस N2, ये N2 गैस बाहर निकलेगी। इसी टाइप से अगर हम बेंजील्डिहाइड ले लें, ये बेंजील्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन करवाएं सेम इससे, तो कंपाउंड हमें फाइनली कंपाउंड जो मिलेगा वो होगा टोलुइन। हाँ कोई बात नहीं आयुष, जल्दी जल्दी से हो जाता है। हाँ हाँ, अब एक और हम रिडक्शन पढ़ लेते हैं। रिडक्शन देख लो बच्चों, एक और रिडक्शन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार एग्जाम आया हुआ है। CH3CHO, इसका हम रिडक्शन कराते हैं बच्चों। ये रिडक्शन के लिए ये हमने हाइड्रोजन ऐड करना है, किसके प्रेजेंस में, ये भी बहुत अच्छा है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं, टेम्परेचर 423, जब आपको टेम्परेचर नहीं पता ना तो सीधा डेल्टा लिख देना, ये लिख देना आपको, ठीक है। अगर आपको किसी भी रिएक्शन में ये टेम्परेचर के बारे में पता नहीं हो ना तो सीधा डेल्टा का साइन लगा देना। तो क्या बनेगा, एथेन। तो आपको अब पता चल गया है कि रिडक्शन जब हम कराते हैं तो रिडक्शन में हमने तीन केमिकल इक्वेशंस पढ़ी, तीन नेम केमिकल इक्वेशन पढ़ी है, क्लीमेंसन, वुल्फ किस्नर और रेड फॉस्फोरस और HI से। जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो हमेशा हाइड्रोकार्बन बनता है। नेम रिएक्शन अगेन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत बच्चों को इस रिएक्शन के अंदर प्रॉब्लम आती है, यह होता नहीं है बच्चों से, समझ में नहीं आती ये रिएक्शन कैसी है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो इनका एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप यूट्यूब के चैनल पे आप जाके मेरा देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको एल्डिहाइड वाले चैप्टर में इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर, जिस पे मैंने एल्डोल कंडेंसेशन को अच्छे से समझाया हुआ है, साथ में क्रॉस एल्डोल को भी अच्छे से समझाया है। तो एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दोनों मैंने इसमें बताया है। तो एल्डोल कंडेंसेशन किस टाइप के एल्डिहाइड शो करते हैं, किस टाइप के एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या हो बच्चों, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो क्या करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं, ठीक है बच्चों। ये एक एसिडिक कैरेक्टर है ये,
जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं ना, मतलब वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। किसकी? एल्डिहाइड्स की एसिडिक नेचर को बढ़ाने का काम करते हैं। समझ में आया आपको? तो एल्डिहाइड जिसके अंदर क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, वो सारे क्या करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड के हम मॉलिक्यूल लेते हैं बच्चों, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेते हैं और दोनों का क्या कराते हैं, हम कंडेंसेशन कराते हैं। तो ये नेम रिएक्शन है बच्चों, और इसको मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। ठीक है, इसको मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो आप उसको केमिकल इक्वेशन को आप जाके देख लेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा और पता भी चल जाएगा कि किस टाइप से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। तो बार बार सेम चीजें रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत बार ये रिएक्शन को अच्छे से क्लास में भी समझाया है, साथ में डेडिकेटेड वीडियो भी बताया है। तो ये अल्फा, देखो ये जो है ना, ये ग्रुप है मेन ग्रुप। इस मेन ग्रुप से ये जो कार्बन जुड़ा है ना, ये वाला कार्बन, ये कौन सा है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये क्या होगा, एक कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो मॉलिक्यूल बनेगा CH3 CHOH CH2 CHO। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इसको मैं यहाँ पे 2 है तो इसको मैं हटा के यहाँ पे H लिख दूँ। अब क्या होगा यहाँ पे, अब कंडेंसेशन होगा बच्चों। कंडेंसेशन का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल एक बाहर निकल जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। कैसे पानी का मॉलिक्यूल बनेगा, देखो ये वाला, ये पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या हो जाएगा फिर, डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा यहाँ पे। ये डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो गया यहाँ पे, ये कंपाउंड बन गया। बहुत सिंपल है, आप जाके डेडिकेटेड वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी टाइप से क्लोज एल्डोल कंडेंसेशन भी है, इसका भी एक मैंने वीडियो बना रखा है बच्चों, दोनों वीडियो है, बहुत अच्छे वीडियो है, आप जाके देखेंगे सब समझ में आने वाला आपको। और ट्रिक भी बताई है, इसको कैसे याद करना है उसकी ट्रिक भी मैंने बता रखी है। तो टोटल दोनों वीडियो 1 घंटे का वीडियो है, तो आप जाके उसको देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों केनिज़ारो रिएक्शन। तो केनिज़ारो रिएक्शन भी सेम थोड़ी सी इसी टाइप की रिएक्शन है बच्चों, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। केनिज़ारो रिएक्शन, तो एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, विच टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स गिव्स केनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, और व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रिएक्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में। ठीक है, तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन में बेटा क्या पढ़ा था, हमने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था कि दोज टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन, व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास में क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, वो सब क्या करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन केनिज़ारो रिएक्शन इसकी जस्ट ऑपोजिट है। तो दोज टाइप ऑफ एल्डिहाइड, दोज टाइप ऑफ एल्डिहाइड which do not have, which do not have alpha hydrogen, which do not have alpha hydrogen, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए किसमें बच्चों, जिस एल्डिहाइड की हम बात कर रहे हैं ना, उस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो केनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, ये स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जो आपको देखनी है, वीडियो लेक्चर बने हुए हैं, आप जाके देखेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी बच्चों, किसकी, एल्डिहाइड की और कीटोन की। अब बोर्ड में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं ना, इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कंपाउंड्स, वो हम कुछ देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और वो आप लोगों को याद करने हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शंस मैं बता रहा हूँ बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर एक मैं टेबल बना रहा हूँ, और इसकी वजह से मैं आपको एक PDF भी दे दूंगा। वैसे क्या है कि PDF देने से कोई बच्चा देखता नहीं है, तो इसलिए ऐसी बात है कि आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे, क्योंकि मटेरियल तो आप लोगों के पास में बहुत सारा रहता है, लेकिन आप लोग क्या है, पढ़ते नहीं है, उसको ध्यान में नहीं देते हैं। तो आप लोग बच्चों जितना ज़्यादा पढ़ने की आदत डालोगे, जितना ज़्यादा लिखने की आदत डालोगे, उतना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में तो बच्चों जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना लिख लिख के,
उतनी आप लोगों के लिए आसानी से आप कर पाओगे। तो कौन कौन से टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड देंगे या नहीं देंगे, कीटोन देंगे या नहीं देंगे, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हम टेस्ट पढ़ेंगे बच्चों डीएनपी टेस्ट। क्या है बच्चों? डीएनपी टेस्ट। डीएनपी टेस्ट। अब डीएनपी एक्चुअल में क्या है? डीएनपी का फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ बच्चों, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये टेस्ट है। ये एल्डिहाइड देते हैं या नहीं देते हैं? यस, ये एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। और किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है इसमें? ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसमें बनता है ऑरेंज येलो कलर का, ऑरेंज येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है। ये टेस्ट भी देते हैं और साथ में ऑरेंज येलो कलर का सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। और ये भी टेस्ट देते हैं, ये भी ऑरेंज येलो कलर का। इसमें तो बना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, इसमें रेसिड्यू बनता है। रेसिड्यू का मतलब है ना प्रिसिपिटेट जैसी चीजें बनती है, इसमें भी सेम ही चीज है, ऑरेंज येलो कलर का प्रिसिपिटेट। मतलब डीएनपी टेस्ट एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है, ठीक है। दूसरे टेस्ट की हम बात करते हैं बच्चों। दूसरा टेस्ट है हमारे पास में टोलेन रिएजेंट टेस्ट। टोलेन रिएजेंट का जो टेस्ट है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब एल्डिहाइड देते हैं क्या? एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं क्या? आप बताओ बच्चों, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं क्या? हाँ, ये टेस्ट देते हैं, ये सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, ठीक है। और किस टाइप का प्रिसिपिटेट आता है? या तो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो जाएगा टेस्ट ट्यूब की वॉल पे, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगी टेस्ट ट्यूब की चारों तरफ की वॉल्स पे, या फिर क्या होगा, ग्रे कलर का प्रिसिपिटेट बन जाएगा, ग्रे कलर्ड प्रिसिपिटेट बनता है। या तो सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे, मतलब टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगी, या फिर ग्रीन कलर का प्रिसिपिटेट देते हैं। अब ये जो कीटोन्स है ना, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट हो गया ये, देखो ये पॉइंट, यहाँ पे इसको हम ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आ रही है? यस, अबीर ने सही लिखा, वेरी गुड अबीर। थर्ड पॉइंट, अब हम देखते हैं सिफ रिएजेंट। सिफ रिएजेंट टेस्ट। तो सिफ रिएजेंट टेस्ट होता है बच्चों, पिंक कलर का सॉल्यूशन बनता है। किस कलर का? पिंक कलर का सॉल्यूशन बनता है, पिंक कलर्ड सॉल्यूशन बनता है। एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। और कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं बच्चों। तो ये देखो सिफ रिएजेंट की भी बात हो गई। अब हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास में फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फोर्थ है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो एल्डिहाइड देते हैं क्या? एल्डिहाइड देते हैं, ये देते हैं। और किस कलर का प्रिसिपिटेट आता है? ब्रिक रेड कलर का, ब्रिक रेड पीपीटी एपियर, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। अब ये जो एल्डिहाइड है, कीटोन्स है ना, ये रिएक्शन नहीं देते हैं, फेलिंग रिएक्शन से ये टेस्ट नहीं देंगे, ध्यान देना, ध्यान देंगे बच्चों। अब एक और टेस्ट है बच्चों, कौन सा है टेस्ट? सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, NaHSO3, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो एल्डिहाइड है, ये टेस्ट दे देंगे, ये क्या करेंगे, ये टेस्ट देते हैं। और किस कलर का सॉल्यूशन क्या बनता है इसमें? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉल्यूडो, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन रेसिड्यू बनता है, ठीक है। अब ये जो है ना, इसमें भी सेम ही कलर, सेम टाइप का कलरलेस क्रिस्टलाइन रेसिड्यू। इसका मतलब सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट एल्डिहाइड भी देंगे और कीटोन भी ये टेस्ट देते हैं। अब एक और टेस्ट हम पढ़ लेते हैं बच्चों, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। इंपॉर्टेंट है ये भी, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। 6 पॉइंट। सिक्स पॉइंट है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट।
और फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH, इसके साथ में NaOH भी ऐड करते हैं हम। अब जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड्स ये क्या करते हैं, ये टेस्ट देते हैं, ये टेस्ट देंगे एल्डिहाइड, ये टेस्ट देते हैं, ये वाला टेस्ट एल्डिहाइड दे देते हैं और क्या करते हैं, डार्क रेड कलर का सॉल्यूशन बनता है, डार्क रेड कलर सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देना बच्चों, HCHO जो है ना, HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये टेस्ट नहीं देता है, ये एल्डिहाइड होते हुए भी ये टेस्ट नहीं देगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। बाकी दूसरे एल्डिहाइड सारे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट के साथ में पॉजिटिव रिजल्ट शो करते हैं, डार्क रेड कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं ये। और ये जो है कीटोन्स, कीटोन्स क्या करते हैं, ध्यान देंगे, कीटोन्स ये ऑरेंज रेड कलर का, ऑरेंज रेड कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं, ये भी टेस्ट देते हैं, ऑरेंज रेड कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो बच्चों बताओ कैसे लगी आपको ये टेबल, अच्छी लगी ना, इम्पोर्टेंट है, एक ही टेबल में आपको सभी टाइप के टेस्ट आपको देखने को मिल गए, एल्डिहाइड कौन कौन से रिएक्शंस करते हैं, कीटोन कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी टेबल बन गई बच्चों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको, ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समरी में आपको सब इसमें पता चल जाएगा। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में, देखो मैं बता देता हूँ कब कब पूछा है ये, CBSE, पहले मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कौन सा टेस्ट है ये, तो पूछा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, प्रोपेनेल, यहाँ पे एथेनेल है बच्चा, है ना, एथेनेल, एथेनेल एंड प्रोपेनेल। एथेनेल क्या है बच्चा, एथेनेल है हमारे पास में CH3 CHO, ये एथेनेल है। प्रोपेनेल क्या है, CH3 CH2 CH। ठीक है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है हमें, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। देखो सिर्फ एक ही तो कार्बन का फर्क है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है ना, इसका नेक्स्ट जो हायर मेंबर है वो यही होता है, प्रोपेनेल ही होता है, इनके बाद में प्रोपेनेल आता है, आपको पता होगा। तो इसमें डिस्टिंग्विश पूछा है, और कब कब ये एग्जाम में आया, ध्यान से देखेंगे, ये आया बच्चा एग्जाम में आपके 2010 में, CBSE के 2010 में आया है, देन 2013 में आया है, देन 2000 CBSE फॉरेन में भी चलती है बेटा, है ना, तो वहाँ पर 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और AISB में ये क्वेश्चन आया 2008 में, 2009 में एंड 2013 में। तो इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो इसको तो पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। तो मैं बता देता हूँ ये क्या टेस्ट है बच्चों, मैं ध्यान से सुनेंगे, एथेनेल एंड प्रोपेनेल दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था बच्चा कि जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होते हैं वो ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिसके अंदर ये ग्रुप होता है, जिसके अंदर ये ग्रुप होगा ना बच्चा, वो क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे। अब ध्यान दो बच्चों, अब ध्यान दो, दोनों में से बताओ, दोनों में से किसके पास में ये वाला ग्रुप है, दोनों में से किसके पास में ये वाला ग्रुप है, सिर्फ एक ही जो एथेनेल है ना, एथेनेल ये वाला, इसी के पास में ये ग्रुप है, इसके पास में तो देखो ये ग्रुप है बेटा, CH3 CH2 CO, ये ग्रुप है। तो ये जो है ना, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, जबकि ये क्या करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से क्या बनाता है कंपाउंड, ध्यान से देखेंगे, आयोडोफॉर्म बना देता है, क्या बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है। प्लस इसकी रिएक्शन करा दो आप NaOH से, प्लस आयोडीन की परचेंस में क्या बनेगा, CHI3 प्लस NaI बनेगा, प्लस HCOONA प्लस वाटर। तो ये जो है ना हमारे पास में ये मेन कंपाउंड है, ये है आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं ये कौन से, एसिटाल्डिहाइड, जबकि प्रोपेनएल्डिहाइड या प्रोपेनेल ये टेस्ट नहीं देता है। बस ये एक सिंपल सा लाइन सेंटेंस लिखना है, तो इसमें आपको ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विशन है बच्चों, प्रोपेनेल एंड प्रोपेनॉन, प्रोपेनेल एंड प्रोपेनॉन के बीच में डिस्टिंग्विशन,
प्रोपेनेल, तो प्रोपेनेल क्या है बेटा, प्रोपेनेल है एल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में